हेलो एवरीवन, दिस साइड विद सोल फ्रॉम हैकर्स ब्लॉग एंड आज का टॉपिक हमारा कमांड इंजेक्शन है। सो जनरली होता क्या है कि कमांड इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये आपके सिस्टम का रूट एक्सेस तक कर सकता है। पर आज हम ये देखेंगे कि कमांड इंजेक्शन बेसिकली होता क्या है, किन किन पॉइंट से ये कमांड इंजेक्शन हो सकता है। ऑलराइट, एंड एक हम इसका वल्नेबल कोड को समझेंगे और एक हम इसका पैच्ड कोड को समझेंगे, डिफरेंस क्या निकलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा पर्टिकुलर इंजेक्शन, एक ऐसा स्क्रिप्ट, एक ऐसा कमांड जिसके बिहाफ पे हमारा सिस्टम पूरा करप्ट हो सकता है, हमारी एप्लीकेशन पूरी एक्सेस हो सकती है। तो ये एक बहुत डेंजरस है और हम यही समझेंगे कि किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकें। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। पहले समझते हैं कमांड इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले थ्योरी समझेंगे देन हम प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। सो कमांड इंजेक्शन बेसिकली एक तरीके का ऐसा अटैक है जिसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक्सेस हो सकता है। ठीक है, अब वो होता है कि मे बी हमने कोई रूट डायरेक्टरी तक पहुंचा दिया, कोई शेल वल्नेबल शेल एक्सेस करवा दिया, या किसी वजह से हमने इंटरनल सिस्टम का रूट एक्सेस लेके उसकी डायरेक्टरीज को चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। तो ऐसा कुछ भी अटैक जिसकी वजह से ये इंजेक्शन पॉसिबल है। So this code is executed regardless of any security mechanism and can be used to steal data, क्रैश सिस्टम। तो ये स्टील कर सकता है डेटा, सिस्टम को क्रैश कर सकता है, डैमेज कर सकता है डेटाबेसेस एंड इवन मालवेयर्स को भी इंस्टॉल कर सकता है। ऑलराइट, सो अटैकर्स बेसिकली क्या करते हैं, दे एक्सेस द टारगेट सिस्टम थ्रू द कमांड इंजेक्शन बाय यूजिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, शेल इंजेक्ट कर सकते हैं, या ये पर्टिकुलर वल्नेबल पार्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि वल्नरेबिलिटीज दैट कैन लीड्स टू कमांड इंजेक्शन। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज होती है जिसकी वजह से कमांड इंजेक्शन हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारी होती है बट मैंने यहाँ पे अभी 3 ही मेंशन करी हैं। पहला है आर्बिट्री कमांड इंजेक्शन। आर्बिट्री कमांड इंजेक्शन एक ऐसा कमांड इंजेक्शन होता है जिसकी वजह से हम मैलिशियस कमांड देते हैं। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि एक बार में कमांड वर्क नहीं करते, तो हम मल्टीपल कमांड्स देंगे, हम मल्टीपल स्क्रिप्ट्स रन करेंगे, उसमें से कोई तो एग्जीक्यूट होती है, राइट। सेकेंड आता है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड वाला जो ऑप्शन होता है हमारे एज एन इनपुट फील्ड, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? अगर वहां पे हमने रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखे तो वहां पे कोई शेल भी अपलोड कर सकता है। एंड जस्ट इमेजिन, जब वो शेल अपलोड हुआ तो वो आपके सिस्टम पे जाके काफी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, आपके सर्वर पे जाके काफी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आता है सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। तो बेसिकली सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन एक तरीके से ऐसा पॉसिबल इंजेक्शन है जिसकी वजह से सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज रेज हो जाती हैं। ठीक है, तो कमांड इंजेक्शन कोई फ्रंट एंड वल्नरेबिलिटी में नहीं आता ना बैक एंड वल्नरेबिलिटी में आता है, ये दोनों पार्ट पे आता है। एंड ये डिपेंड करता है कि हमने फाइल अपलोड के थ्रू लिया है या सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन के बिहाफ पे कमांड इंजेक्शन हो रहा है, या कोई रैंडम कमांड हमने एग्जीक्यूट किया जिसकी वजह से ये इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है। ऑलराइट, नाउ अब हम समझेंगे इसका वल्नेबल कोड। पर वल्नेबल कोड समझने से पहले हम इसका एक बार अटैक करके देखते हैं कि ये अटैक चलता कैसे है। ठीक है ना, तो हम एक बार पोस्टफिगर की लैब को ओपन कर लेते हैं। लैब को प्लीज हम ओपन करेंगे कमांड इंजेक्शन की। वर्ब सूट हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। वर्ब सूट हमारे पास ऑलरेडी है। हम अपने सेटिंग से तो एक बार रीलोड करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस, इट्स वर्किंग। तो अब हम क्या करेंगे,
हम रैंडमली किसी पार्ट पे व्यू करते हैं। हम जब इसको व्यू करेंगे और हम जब पर्टिकुलरली कोई भी ऑप्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे पहले हम एक बार इंटरसेप्टर ऑन कर लेते हैं, जिससे कि वो हमें स्ट्राइक करके दे दे। हमारे पास रिक्वेस्ट आई एंड उसका रिस्पॉन्स भी आया। हम इसको चलते हैं लेके रिपीटर में। रिपीटर में हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट स्टोर स्टॉक एंड हमारे पास आया स्टोर आईडी 2। ठीक है, तो बेसिकली देखते हम इस तरीके से हैं, कि ये जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है ना, तो ये रिक्वेस्ट कितनी ज्यादा वल्नेबल हो सकती है, मींस यहाँ पे कौन सा अटैक लग सकता है। लाइक अभी तो हम प्रैक्टिकली कमांड इंजेक्शन का कर रहे हैं, तो कमांड इंजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन पहचाने कैसे? तो उसके लिए ये है कि हमें कुछ भी आईडी दे रखी है, हमें उसके बिहाफ पे उसको चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे? तो हमारे पास काफी सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, जैसे होता है कमांड इंजेक्शन वल्नेबल स्क्रिप्ट, वल्नेबल पेलोड्स डाल दीजिए आपने। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेलोड्स आ जाएंगे। चीट शीट पोस्टफिगर लैब ने भी प्रोवाइड कर रखी है, तो वो भी आ जाएगी हमारे पास। सो यहाँ पे अब यूनिक्स के लिए ये है, विंडोज के लिए ये है। तो ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, ऑलराइट, जिसको हम कर सकते हैं। इसी में से ही एक कमांड हम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये सारे पेलोड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे पेलोड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे, बट दीज आर द पेलोड्स बाय विच वी कैन यूज। लाइक जैसे सपोज यहाँ पे आ गया हमारे पास हु एम आई, ठीक है ना, तो हम एक बार ये कमांड डाल के देख लेते हैं। सॉरी, हु एम आई सेंड करते हैं एक बार। रिस्पॉन्स में आया 200 ओके, उसने हमें बता दिया 86, राइट। अब अगर हम इसमें दूसरा कमांड एग्जीक्यूट करते, ठीक है, तो हु एम आई एक्चुअली बताने का काम करता है कि एक्चुअल में अगर आपको आपका यूजर नेम जानना है या आपको कोई अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जाननी है, तो हम हु एम आई डालते हैं। अगर हम इसको नेक्स्ट वाले को ही एग्जीक्यूट कर दें, तो जो हमारे पास आईडी थी दैट इज 1, आई गेस 2 थी वो आईडी, नो 1 थी, देखते हैं। 1 डाला, देन जो हमने वहां से कॉपी किया है वो डाला। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिस्पॉन्स आया हमारे पास, नेम आ गया। तो जो पर्टिकुलर ऑप्शन हमने ओपन किया था फायरफॉक्स में, ये जो ऑप्शन हमने ओपन किया था पैरिस 22 यूनिट्स वाला, इसका जो यूजर नेम था वो ये है पीटर YX9LZS। ऑलराइट, तो बेसिकली होता क्या है कि ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं। अब ये लैब आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सिंपल है, तो 2 मिनट में हो गई, राइट। बट अगर यही चीज आप लाइव साइट पे टेस्ट करोगे, तो आपको हर एक ऑप्शन को, हर एक पॉइंट को एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ये चल कैसे रहा है, किस तरीके से चलना चाहिए, राइट। सो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब मेरे पास एक पाइथन का कोड है, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स में से पाइथन का कोड का रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम पाइथन का कोड दीजिए, पाइथन का कोड दीजिए, पाइथन बताइए। तो मैं वही चीज यहाँ पे लेके आई हूँ, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक वल्नेबल कोड है और ऑब्वियसली एक मेरे पास पैच्ड कोड है। वल्नेबल कोड क्या है? हमने यहाँ पे सिंपल इनपुट लिया है। देखिए मैक्सिमम अटैक्स जो होते हैं ना, वो इनपुट पे होते हैं, ठीक है। आप कैसा भी इनपुट हो, उसके बिहाफ पे काफी सारे अटैक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल नेम इक्वल्स टू इनपुट एंड ब्रैकेट में आ जाएगा एंटर द फाइल नेम टू डिस्प्ले, मीन्स हमें इनपुट डालना है। नेक्स्ट में आके हम os डॉट सिस्टम f cat फाइल नेम मीन्स हम डायरेक्ट
उस पर्टिकुलर इनपुट को सिस्टम पे एक्सेस करा रहे हैं कॉन्कैटिनेट करा के। कैट होता है कॉन्कैटिनेशन, मीन्स अपेंड कराना, जोड़ना, और डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा फाइल नेम। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं है एज सच इनपुट को लेके, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम वही एक्सेस देखें, अगर हम इसको सिक्योर फेज में देखें तो ये कैसे चलेगा। अब देखिए ऊपर इनपुट हो रहा है लेकिन नीचे आके कंडीशन बन रही है, एंड वो कंडीशन बन के उसमें उन्होंने बाकायदा हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा, मतलब एरे में रखा। ठीक है, आप लाइन नंबर 9 देख सकते हैं, उन्होंने एरे में हमें रखा, दैट इज कैट, देन कैप्चर आउटपुट ट्रू, टेक्स्ट ट्रू एंड चेक। ऑलराइट, देन हमारे पास आएगा, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होती तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, राइट, या फिर कॉल प्रोसेस एरर, मींस कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन होगा जिसके बिहाफ पे हमें ये पता चल जाएगा कि इधर आउटपुट सही आ रहा है या फिर आउटपुट में कोई मिस्टेक आ रही है। मिस्टेक आ रही है तो वो कुछ ना कुछ एरर जनरेट करेगा। तो हमें एरर हैंडलिंग भी प्रॉपर रखनी है, हम जो एपीआईज यूज कर रहे हैं हमें वो भी प्रॉपर रखना है, हमें डेवलपर्स को इतना एजुकेट करना है जिससे कि जिसके बिहाफ पे वो ये समझ सकें कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो आगे के लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही कुछ टिप्स लेके मैंने आपका ये सिनेरियो रखा है जिसमें हमारे पास है प्रिवेंशन फ्रॉम कमांड इंजेक्शन। तो बेसिकली पहले है अवॉइड डायरेक्ट शेल कमांड्स, जो शेल अपलोड करना या डाउनलोड या डिलीट करना है तो जो अवॉइड करे डायरेक्ट शेल यूज करना। सेकेंडली, आप सेफ एपीआईज यूज करें। थर्ड, आप इनपुट सैनिटाइज करें, वैलिडेटेड करें, कॉन्कैटिनेशन को अवॉइड करें। ठीक है ना, कॉन्कैटिनेशन हमारे लास्ट के दोनों कोड में था, पैच्ड में भी था और अनपैच्ड में भी था, लेकिन पैच्ड में लिखने का तरीका अलग है और अनपैच्ड में लिखने का तरीका अलग है, आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। देन आएगा हमारे पास यूज सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस हमें यूज करनी है। ठीक है ना, डेवलपर्स को एजुकेट करना है, सिस्टम अपडेटेड रखना है जिससे कि हम कोई भी बैक फंक्शनैलिटीज को एक्सेस ना कर सकें या ऑब्सोलेट फंक्शनैलिटीज को एक्सेस ना कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस सेशन, होप आप लोगों ने कमांड इंजेक्शन का थोड़ा आइडिया लिया हो। ऑलराइट, आज का सेशन लाइव नहीं हो पाया था इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। थैंक यू।